क्या चल रहा था इसके बाद? रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने अभी क्या पढ़ा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद क्या चल रहा था? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा 2 मिनट का बाद का कट गया था, 1 मिनट का, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। इसलिए न्यू लेक्चर में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्स ऑस्मोसिस बता रहा हूँ। दोबारा, ऑस्मोसिस क्या था? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बाय थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स या थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। दोबारा, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule from solvent to solution via semi permeable membranes called osmosis। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करा गया? ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पे एक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर लगाया गया, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में नाम है। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, अपने आप ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं, सॉल्यूशन तरफ आ रहे हैं। अब क्या करना है? ये प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन से प्रेशर लगाया सॉल्यूशन पे, तो सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आने से रुक गए। ये प्रोसेस क्या कहलाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब पिस्टन से जो प्रेशर लगाया, जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई। ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई है, प्रिवेंट हो गई है, उसे क्या बोला गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा फालतू प्रेशर कहाँ लगा दिया? सॉल्यूशन की तरफ लगा दिया, जिससे मेम्ब्रेन्स को पार करके कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ चले जाए? में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स को पार करके किधर चले जाते हैं? सॉल्वेंट की ओर। किधर चले जाते हैं? सॉल्वेंट की ओर। ये प्रोसेस क्या कहलाई? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाई? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक एक नंबर का आया अलग अलग साल। ठीक है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, समझ गए? ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, बात खत्म। ठीक, अब मैं क्या कराने जा रहा हूं? अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन समझाने जा रहा हूं आपको। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? जो सॉल्यूशन पे लगता है प्रेशर, उसे क्या बोला गया था? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला गया था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा फाउंड हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन के, और सॉल्यूशन के टेम्परेचर के, सॉल्यूशन के टेम्परेचर के। एक्सपेरिमेंट से ऐसा फाउंड हुआ है। आप ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? पाई से। तो ऐसा फाउंड हुआ है, इट इज फाउंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसे कैसे शो कर सकते हैं? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट, एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इक्वेशन सेकंड।
भाई कंसंट्रेशन भी किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, सी इंटू टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई इक्वल टू आर सी टी, या पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी। इक्वेशन 3 वेयर आर इज सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट। आर क्या आया, सोल्यूशन कांस्टेंट, किसके इक्वल है, गैस कांस्टेंट के। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, गैस कांस्टेंट के। आर इक्वल टू 0.0821 इंटू, सॉरी 21, 0.0821 क्या है जी, केल्विन, सॉरी क्या क्या है जी, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है जी, इसकी यूनिट चलो जो भी होगी यूनिट इसकी, लीटर इनवर्स, इसकी यूनिट क्या है जी, दिमाग से ऐसे निकलती है यूनिट किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। जी लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है जी। और भी वैल्यू इसकी दो तीन यूनिट में अलग अलग है। ये है वेयर सी क्या है, वेयर सी इक्वल टू मोलरिटी, MOLA, मोलरिटी। सी क्या है, मोलरिटी, सी क्या है जी, मोलरिटी। मोलरिटी को आप शुरू में एम से भी डिनोट कर देता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सी किसके इक्वल होती है जी, N/B, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N/B, N/B, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां से दोबारा कर रहे हैं हम, जा रहे हैं इसमें क्या जी, देखते रहो जी, क्या है जी देख रहे हैं। अब ये सी की वैल्यू है रख दी हमने, पाई इक्वल टू, इक्वेशन 3 में रख दी, पाई इक्वल टू N2/V RT। भाई N2 क्या है, N क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, N2 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इक्वेशन 4 मान लो इसे, एक न्यूमेरिकल ये हो जाएगा। आप इसे ये कह सकते हैं पाई V इक्वल टू N2 RT, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी शो कर सकते हैं। अभी देखते रहो, N2 की वैल्यू रखो, किसकी वैल्यू रखें, N2 की, पाई इक्वल टू W2/M2 VRT। यहाँ क्या बताओगे, N2 इक्वल टू W2/M2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी। ये भी रख सकते हैं आप। V क्या है, इन LT लीटर में है भैया। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 चीज दे रखी है, 6 दे रखे हैं, 6 वैल्यू, उसमें 6 में 5 वैल्यू दी होंगी और कोई एक निकलवा लेगा। मेनली क्या निकलवाता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या निकलवाता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 इक्वल टू क्या होगा, M2 इक्वल टू क्या होगा जी, W2 इंटू RT अपॉन पाई इंटू V इन LT। ये याद रखना, आपको याद रखेंगे जी। इससे क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, क्या करना है, न्यूमेरिकल, ठीक है। एक छोटा सा फार्मूला और बता रहा हूं मैं, किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। किसका, पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, उसका वो न्यूमेरिकल करने का तरीका बताऊंगा, उसके लिए एक फार्मूला बताऊंगा, आप उससे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, इसे करिए फटाफट जल्दी।
जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन विच हैव सेम osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। isotonic solution। अच्छा बहुत बताओ बच्चों, दो सॉल्यूशन हमारे, एक बी एक सी। कितने मान सकते हैं? टेम्परेचर क्या है? 300। इसका भी 300 केल्विन है। सेम टेम्परेचर पर दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। मान लिया 180 एम, मान लिया 180 एम या 580 एम या 580 एम, कुछ भी है ना। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोले जाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोले जाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही क्या होते हैं? आइसोमेटिक। क्योंकि सेम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रेशर सेम होता है, सेम टेम्परेचर पर से और सेम प्रेशर, तो वे क्या है? आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी कहलाए। क्या कहलाए? आइसोमोटिक सॉल्यूशन। ठीक। अब यहाँ दो तरह के और सॉल्यूशन हैं, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सामने देखो और सुनो, दो सॉल्यूशन है, कोई भी दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है, वो हाइपोटोनिक है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर है, दो सॉल्यूशन है कोई, है ना। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी को टेम्परेचर मान लिया सेम है ना, और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइयर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हाइयर है, तो वो क्या है? हाइपरटोनिक। जिसका कम है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी हो गया। इसे रब करूं, अब मुझे एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, वो बताना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड। बता दूं? इसे रब करूं जी। सुनो क्या है जी, ध्यान से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जिसके सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ऐसे 2 and more सॉल्यूशन जिसके सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वे क्या है जी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज टू सॉल्यूशन ए एंड बी, एक ए एक बी, सुनते रहे ना। ए और बी ये है। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है जी? पाई ए कह सकते हैं हम। बी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है जी? पाई बी। सपोज अभी अलग से पढ़ रहे हैं, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? सी ए, इसकी होगी जी सी बी। ठीक। अब क्या करें? ये दोनों सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक है। क्या है जी? आइसोटोनिक। क्या है? आइसोटोनिक। तो टेम्परेचर दोनों के सेम होंगे, T1 भाई, इसका होगा TA, इसका TB। मान लो TB, गैस कांस्टेंट तो सेम हो गई है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम टेम्परेचर, देखो यहाँ पाई इक्वल टू CRT होता है जी। पाई इक्वल टू CRT, यस और नो। पहले सॉल्यूशन के लिए 4A पाई इक्वल टू CART। CRT क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो TA TB इक्वल टू T मानेंगे। क्या मानेंगे? T। 4B
पाई बी इक्वल टू सी बी आर टी, सी बी आर टी। अच्छा, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई ए इक्वल टू पाई बी, पाई ए इक्वल टू पाई बी, तो क्या हो जाएगा सी ए आर टी इक्वल टू सी बी आर टी, सी बी आर टी। आर टी से आर टी गया, क्या बचा सी ए इक्वल टू सी बी, बोलो बचा है ना। अब देखो इसका क्या करते हैं हम, अब देखो क्या करते हैं इसका हम। सी क्या है जी, सी क्या है एन अपॉन बी, रखे इसमें सी ए इक्वल टू क्या रखेंगे, सी इक्वल टू एन अपॉन बी, तो सी ए इक्वल टू एन ए अपॉन वी, सी बी इक्वल टू क्या रखेंगे एन बी अपॉन वी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आओ देखो, तो वैल्यू रखी एन ए अपॉन वी इक्वल टू एन बी अपॉन वी, बी से बी कट गया जी, क्या बचा एन इक्वल टू एन बी। अच्छा, एन क्या हो जी डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम, यस और नो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मैंने एक सॉल्यूशन है उसका मोलर मास, उसका कोई दो सॉल्यूशन है, किसी एक का मास दे सकता है, किन्हीं दो का मोलर मास दे सकता है, किसी दूसरे का मास निकलवा सकता है, या किन्हीं दो का मास दे सकता है, एक का मोलर मास दे सकता है, एक का वो मोलर मास निकलवा लेगा। ओके, निकाल देंगे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये टॉपिक ओवर, न्यूमेरिकल इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, किसके ऑस्मोटिक प्रेशर के। आप इसे करिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।